हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके इलस्ट्रेशंस जो है उसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये वाले जो इलस्ट्रेशंस तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वो कर चुके थे, वो थे आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर जो मेरे लास्ट जो कर लिया था, यस डेट वॉज 10.4 हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 10.5 इलस्ट्रेशन नंबर 10.5, है ना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 10.5 है। अब ये इलस्ट्रेशन है आपके पास, देखिए, 2 syringes of different cross section without needles filled with water are connected with the lightly fitted rubber tube filled with water. Diameters of the smaller piston and the larger pistons are 1 cm and 3 cm respectively. Find the force exerted on the larger piston when the force of 10 Newton is applied to the smaller piston. तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपके पास 2 syringes है ना, 2 syringes are there and they are connected by a rubber tube like this. They are connected by a rubber tube like this. One syringe is having greater diameter and other syringe is having smaller diameter, है ना। तो यहाँ पर 2 syringes of different cross section without needles filled with the connected with lightly. Diameters of the smaller piston and the larger piston are 1 cm. तो ये जो smaller piston है ना, उसका डायमीटर है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है इसका डायमीटर है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 10⁻² मीटर। ये वाला भी आपके पास आ गया मीटर, ये वाला भी आपके पास आ गया मीटर। फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन, है ना। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। तो सपोज यहाँ पर आपके पास 10 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर F2 कितना होगा, है ना, F2 कितना होगा। नाउ इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड थ्रू अ लेंथ ऑफ, सपोज ये L1 6 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग 6 सेंटीमीटर अंदर की तरफ डालते हैं, तो यहाँ पर ये वाला पिस्टन जो है, ये वाला जो पिस्टन है वो कितना जो है पुश करेगा। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पर D1 जो है ये आपके पास 3 × 10⁻² मीटर है, तो R2 कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर, और यहाँ पर R1 कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 0.5 × 10⁻² मीटर, ये वाला, है ना। अब आप यहाँ से जितना प्रेशर लगाओगे, द सेम प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस पिस्टन अनडिमिनिश्ड। सो वी कैन से P1 is equal to P2. So we can say F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2, है ना। तो हमको तो क्या ढूंढना है, F2 ढूंढना है। So F1 divided by A1 into we can say A2 is equal to आपके पास हो गया F2. So F2 is equal to F1. F1 जो है आपके पास 10 न्यूटन, A1 जो है वो पाई R1², A2 जो है वो है आपके पास पाई R2 का स्क्वायर। So let me write pi R2 का स्क्वायर, pi and pi will get cancelled. So here F2 is equal to 10. जहाँ पर मुझे R1 दिखाई देगा वहाँ पर मैं लिखूंगा 0.5 × 10⁻² का स्क्वायर, और जहाँ पर मुझे जो है R2 दिखाई देगा at that point I will write 1.5 × 10⁻² का स्क्वायर, है ना। तो F2 ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 10⁻, ये वाला 10⁻4 हो जाएगा, ये वाला भी 10⁻4, मतलब दिस 2 विल गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, नहीं दिखाई देगा ना, ओके। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा F2 is equal to ये वाला 10, और यहाँ पर आ जाएगा 0.25, है ना, और यहाँ पर आपके पास 2.25, ये वाला आपके पास आ गया, है ना। तो F2 is equal, अगर आप यहाँ पर अगर आप डिवीजन करोगे तो 0.25 9 है ना, तो ये आपके पास कितना फोर्स लगेगा, the force will be equal to we can say
90 न्यूटन जितना जो है आपको फोर्स लगेगा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ये पिस्टन को आप 6 सेंटीमीटर जितना पुश करोगे तो ये पिस्टन कितना बाहर जाएगा, यानी ये पिस्टन कितना बाहर जाएगा। सो लेट मी राइट लाइक दिस। ओके, ये आपको नोट बना लिया, नोट बना लीजिए। अब देखिए क्या, अब अगर जो है ये 6 सेंटीमीटर जितना यहां पर गया और यहां से V1 जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो यहां पर भी तो उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, मतलब अगर इतना वॉल्यूम अंदर की तरफ गया तो यहां पर भी इतना वॉल्यूम बाहर की तरफ आएगा। सो V1 is equal to V1 V2, so A1 L1 is equal to, you can say, A2 L2, so it can be written here as pi R1 square L1 is equal to, we can say, pi R2 square L2, so pi and pi will get cancel। अब देखिए R1 जो है ना वो हमारे पास था, R1 was 0.5 into 10⁻² का स्क्वायर into L1 is equal to R2 1.5 into 10⁻² का स्क्वायर into, we can say, L2। Now L1 is given here, L1 जो हमारे को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10⁴ को कैंसिल करूं तो ये वाला हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 10⁻⁴, यहाँ पर भी होगा 10⁻⁴, यहाँ पर भी होगा, और L1 is 6 सेंटीमीटर, so 6 into 10⁻², ये 1.5 into 1.5 into, we can say, L2, तो ये वाला आपके पास L2, ये वाला क्या करना पड़ेगा आपको, तो L2 is equal to 0.25 into 6 into 10⁻² divided by 1.5 into 1.5, ये वाला आपके पास L2 आएगा। तो L2 will be equal to, we can say, आपके पास जो आएगा इसका कैलकुलेशन आपको करना है, ये वाला इतने मीटर में आएगा, है ना। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेशन आप कर लेना, जो आए वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 10.5 या इलस्ट्रेशन नंबर 10.5। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10.6 पर जाएंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10.6 हमको क्या कहेगा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10.6। अच्छा, 10.6 में इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts force of, in a car lift compressed air exert force of F1 on the small piston having radius of 5 centimeter. This pressure is transmitted to a second piston of radius 15 centimeter. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, calculate F1. What is the pressure necessary to accomplish this task? Okay, so let me draw a figure for you. ये वाला आपके पास एक जो है in a car lift compressed air exert force F1, यहाँ पर ये वाला आपके पास F1 है, compressed air F1 having small radius, that is, let us say R1 is equal to, यहाँ पर R1 जो है ये वाला है आपके पास 5 सेंटीमीटर, so 5 into 10⁻² मीटर। चलिए, अब यहाँ पर जो है दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस, ये वाला जो पिस्टन है ना जहाँ पर हमारे पास एक कार है ना, जो कार का मास दिया हुआ है, दैट मास इज 1350 किलोग्राम की कार है आपके पास, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो उसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस R2 is 15 सेंटीमीटर, है ना। तो कैलकुलेट F1, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू accomplish दिस टास्क, है ना। तो यहाँ पर ये वाला आपके पास आ गया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर लगाएंगे ना, जो कुछ भी, सपोज यहाँ पर फोर्स F1 लगाते हैं, तो ये फोर्स F1 और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला के जो प्रेशर क्रिएट करेगा ना, वो सारा के सारा जो है अनडिमिनिश्ड वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। सो वी कैन से प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। तो यहाँ पर F1/A1 इज इक्वल टू, वी कैन से F2/A2। तो ये वाला कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। अब F2 कितना होगा बेटा, M2 into G, है ना।
और A2 कितना होगा पाई R2 का स्क्वायर, ये इसको इधर ले जाएंगे, ये वाला हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। सो दिस टू विल गेट कैंसिल। सो हमारे पास F1 ये वाला हो जाएगा 1350 और यहाँ पर वापस एक 0 और यहाँ पर R2 हो जाएगा हमारे पास 15 × 10⁻² का स्क्वायर और R1 जो है ये वाला 5 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये वाला F1 = 13500 और यहाँ पर 15 × 15 और यहाँ पर 5 × we can say 5 है ना। तो ये वाला आपके पास 3, ये वाला भी आपके पास 3। अब डिवीजन कर लो, जो आए इतना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। सो ये वाला आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये वाला आपके पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना है ना। तो ये वाला आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसके साथ साथ में जो है F1 के साथ साथ में उन्होंने P1 भी ढूंढना कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो P1 = we can say F1 / A1 या F2 / A2, कुछ भी कर लो, ये वाला भी आपको करना है। तो दिस विल गिव यू द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू accomplish द टास्क, है ना। तो ये वाला जो टास्क को accomplish करने के लिए ये पूरा जो है आपको प्रेशर देगा। तो ये वाला आप कैलकुलेशन कर लेना। ये वाला आपके पास एग्जांपल नंबर जो है 10.6 है। अब हम लोग 10.7 पे जा रहे हैं, ब्लड वेलोसिटी, है ना। तो ब्लड वेलोसिटी इसके बारे में हम लोग आगे अभी बात करेंगे। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए बेटा बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब ये वाला अगर हम लोग बात करें 10.7 तो यहां पर द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन anesthetized dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has cross-sectional area equal to that of the artery and which is equal to we can say 8 millimeter square. तो देखिए मैं millimeter square को meter square में convert करता हूँ and the narrower part has area that is A2 is equal to 4 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये मिलीमीटर स्क्वायर की जगह पे मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल, दैट इज प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डेंसिटी ऑफ द ब्लड ये आपको दे दिया है। सो लेट अस टेक डेंसिटी ऑफ द ब्लड टू बी 1.06 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगेन आई रिपीट, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ anesthetized dog is diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has cross-sectional area that of the artery A1 and the narrower part has an area of A is equal to we can say 4 millimeter square. चलिए, तो यहाँ पर जो है what is the speed of the blood in the artery, आर्टरी में जो है क्या ब्लड की स्पीड होगी। ओके, सो लेट अस अप्लाई वी कैन से A1 और यहाँ पर आपके पास A2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी take the ratio of V1 and V2 and then we will apply Bernoulli's theorem. So here we will take A1 V1 is equal to A2 V2. So A1 is 8 × 10⁻6 into V1, है ना। ये V1 क्या है, V1 is nothing but देखिए यहाँ पर आपके पास वेंचुरीमीटर में ये ब्लड आर्टरी है ना, ये आर्टरी है। आर्टरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ये A1 है। अब यहाँ से ये वेंचुरीमीटर में जाएगा तो वेंचुरीमीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा A2 और इसकी स्पीड हो जाएगी V2। सो A1 V1
is equal to A2. A2 कितना हो जाएगा 4 into 10 to minus 6 into we can say V2. So we can say 2V1 is equal to V2. V2 का क्या मतलब हुआ 2V1 is equal to V2. मतलब जहां पर मुझे V2 दिखाई देगा ना वहां पर मैं क्या रख दूंगा 2V1. What is V1? V1 is nothing but it is the velocity of the blood in artery. And what is V2? V2 is velocity of the blood in the narrower part of the venturi meter. Now if I take the Bernoulli's equation P1 plus 1/2 rho V1 square plus H1 rho G is equal to we can say P2 plus 1/2 rho V2 square plus H2 rho G. अब हम लोग यहाँ पर आर्टरी और ये वेंचुरी मीटर की जो है हाइट करेंगे तो H1 is equal to H2 है ना, तो ये H1 is equal to H2. So these two terms will get cancelled. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा P1 minus P2 is equal to 1/2 rho into V2 square minus 1/2 rho into we can say V1 square. What we did here, we simply cancelled these two terms H1 rho G and H2 rho G. So P1 minus P2 is equal to 1/2 rho V2 square minus 1/2 rho into we can say V1 square. इतना लिखो क्या लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इसी को जो है मैं बना देता हूँ। अब मुझे तो V1 चाहिए है ना, मुझे V2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेल्टा P विच इज गिवन इज इक्वल टू 1/2 रो, और जहाँ पर मुझे V2 दिखाई देगा वहाँ पर मैं 2V1 का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस वी कैन से 1/2 रो into V1 square. तो अगर ये वाला हो जाएगा so डेल्टा P is equal to 1/2 रो, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4V1 square minus V1 का स्क्वायर. So डेल्टा P is equal to 2 रो into we can say 3V1 का स्क्वायर है ना. तो अब जो है 1/2, अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे. So 2 डेल्टा P अपॉन 3 रो is equal to V1 square. So ये V1 कितना आ जाएगा, V1 is equal to square root of 2 delta P upon 3 rho. Now put all the values है ना, तो ये वाला कितना आ जाएगा 2 into delta P. डेल्टा P का मतलब है आपके पास 24 पास्कल डिवाइडेड बाय 3, ये वाला आपके पास आ जाएगा 3, और रो का वैल्यू आपके पास 1.60 या 1060. Calculate this, you will get the answer, and the answer is 0.125 meter per second. तो ये वाला आपके पास velocity of the blood in the artery of anesthetized dog. Okay, so this is how we generally calculate the velocity. अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.8 पर आएंगे. 10.8 पर हम लोग आएंगे. चलिए, तो हम लोग जो है 10.8 पर जो है हम लोग जाते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 10.8 की बात करेंगे. तो a fully loaded Boeing aircraft has mass of 3.3 किलोग्राम. देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्लेन है. Mass of the plane, how much it is given? 3.3 into 10⁵ किलोग्राम, मतलब 3.3 लाख किलोग्राम is the weight of the aircraft. The total wing area is 500 meters square. ये वाला टोटल विंग एरिया it is in level flight with the speed of मतलब average velocity of the plane is given by 960 किलोमीटर पर आवर. तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ द प्लेन कितना हुआ 960 into 5/18 है ना. तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, ये वाला हो गया 5/18, मतलब ये वाला आपको कुछ मिलेगा 9
18 5 जा 90 और 60 और तो चलिए ना एक काम कीजिए ना, इसको एक काम कीजिए 960 इंटू 5/18 मेरे पास ये मीटर पर सेकंड जो है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द प्लेन हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज गोइंग टू बी वी कैन से यहाँ पर 960 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर आप करोगे ना तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 267 मीटर पर सेकंड। ये वाला आपके पास आ जाएगा 267 मीटर पर सेकंड, है ना। अब एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर पार्ट, है ना। तो एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर आपके पास P1 है। लेट अस से लोअर पार्ट इज ऑन द बीम, जैसे आपके पास जो बीम होती है ना, ये बीम का जो है लोअर पार्ट होता है, इसका 1 होता है, और बीम का जो अपर पार्ट होता है उसको आपके पास 2 कहते हैं। तो देखिए ये आपके पास 1 है और ये आपके पास जो है 2 है, मतलब दिस इज लोअर पार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द अपर पार्ट। लेट मी से दैट लोअर पार्ट इज हैविंग is denoted by 1 and upper part of the wing is denoted by 2. Estimate the pressure difference between lower and the upper part of the wings. मतलब P1 minus P2 ये क्या होगा पहले आपके इसके अंदर। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है सपोज ये वाली आपके पास विंग है ना, तो ये लोअर पार्ट है ना, इसको हम लोग 1 कहेंगे और अपर पार्ट इसको हम लोग 2 कहेंगे। चलिए अर्थ ऑफ द सरफेस से ये वाला आपके पास H1 होगा हाइट और ये वाली आपके पास H2 होगी, है ना। तो अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से अगर हम लोग हाइट गिनते तो H1 इज अप्रोक्सीमेटली H2। H1 क्या है, जो विंग है ना उसके लोअर पोर्शन से सरफेस ऑफ द अर्थ की हाइट, और H2 जो है ना वो उसके अपर पोर्शन से इसकी हाइट, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना। अब जो है आपको डेंसिटी ऑफ एयर भी देना चाहिए, दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाला आपको डेंसिटी ऑफ एयर आपको दिया हुआ है ना। तो ये वाला आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर हो गया। अब अगर हम लोग जो है प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहे ना, तो वी मस्ट अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G। चलिए H2 रो G, यहाँ पर H1 रो G और यहाँ पर H2 रो G। नाउ H1 रो G एंड H2 रो G विल गेट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। सो P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो, यहाँ पर क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सो ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन हमको तो कैलकुलेट करना है। तो व्हाट कैन बी डन हियर, दैट इज P1 - P2, है ना। ये वाला हो जाएगा 1/2 रो। अब यहाँ पर V2 - V1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा V2 + V1। व्हाट वी डिड हियर, वी सिंपली फैक्टराइज्ड दिस ब्रैकेट। सो V2 - V1 और V2 प्लस जो है आपके पास क्या आ जाएगा V1। ये वाला आपके पास P1 - P2 आपके पास आ जाएगा। सो 1/2 रो V2 - V1 इंटू V2 + V1। बट क्या पूछा है उन्होंने, देखिए उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। तो एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग। सो ये वाला आपके पास आ जाएगा डेट P1 - P2 इज इक्वल टू वी कैन से 1/2 रो V2 - V1 अपॉन V2 + V1। चलिए अब V2 ओवर एंड अपर सरफेस, तो ये वाला जो है आपको ओके 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 ओके। तो चलिए ये तो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। पहला वाला क्वेश्चन
मुझे कैसे करना चाहिए था। तो देखिए डेल्टा पी